अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम दिखाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान मोनूमेंट के ऑपोजिट जो है ये म्यूज़ियम है इसका, और ये टिकट घर है। सबसे पहले हम यहाँ से टिकट बाय करेंगे। टिकट जो है वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है, और ये 7 इयर्स से ऊपर जो हैं उन पे अप्लाई होगा। 7 इयर्स जो एज है उससे ऊपर, और बाकी इससे छोटे बच्चे जो हैं वो उनकी फ़्री एंट्री है। ये एंट्रेंस है यादगार पाकिस्तान अजायब घर लोक विरसा। तो ये देखिए, हम एंटर हो रहे हैं, और अंदर जो है वो एक अलग ही दुनिया है पाकिस्तान की तहरीक से रिलेटेड। ये देखिए, एक पूरा व्यू है एंटर होते ही। पाकिस्तान अजायब घर है ये, और ये हम जहाँ पे एंटर हुए हैं उसकी हम बैक साइड आपको दिखा दें। ये एक गिफ्ट शॉप है, और यहाँ पर जो है ये देखिए, ये कायद आज़म उनके साथियों के कार्व्ड इम्प्रेशन है मेटल में। ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और जहाँ से हम एंटर हुए हैं उन गेट्स के ऊपर ये सूरत अल रहमान की आयत लिखी हुई हैं कुछ, और इन गेट्स के साथ ही जो है ये एंट्री का गेट और साथ ही एग्ज़िट का गेट है। राइट साइड से हम एंटर होते हैं और लेफ़्ट से हम एग्ज़िट होते हैं। ये भी कार्व्ड इम्प्रेशंस हैं। और ये देखिए, स्टेयर्स जो हैं वो नीचे जा रही हैं, और नीचे ही हम जाएंगे सबसे पहले, और वहीं से स्टार्ट होगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं मोनूमेंट म्यूज़ियम से रिलेटेड, और नीचे से हम इसकी एंट्री है। ये देखिए, फ़र्स्ट गैलरी, इसमें जो है हमारे बरसगीर की जो तहज़ीब थी, इस्लाम की आमद से पहले क्या रहन सहन था, क्या लाइफस्टाइल था लोगों का, और वो सारे उनके क्या पेशे थे, उनका जो मज़ाहिब हैं डिफरेंट, वो देखिए खेतों में काम करते हुए। और उसके अलावा ये यहाँ पर जो हैं वो बैठे हुए हैं, हमारा जो तहज़ीब थी इनकी, पहले कौन से मज़ाहिब थे यहाँ पर। हिंदू मत था और बुद्ध मत था, और ये गंधारा तहज़ीब थी सारी जो यहाँ बरसगीर में चल रही थी। और उसके इम्प्रेशंस हैं, ये वैक्स के मुजस्मे हैं, स्टैचूज़। ये बिल्कुल आपके सामने ऐसे लगता है आप रियल में देख रहे हैं। ये देखिए, ये बुद्ध मत के स्टूपास हैं, उनके सारा ये इमेज है यहाँ पर, बिल्कुल पिक्चर्स आपके सामने। अब अराइवल ऑफ इस्लाम होता है जी, सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की आमद है। और आपको पता है सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम तशरीफ़ लाए थे। ये देखिए इनका मुजस्मा, और इनके साथ ही दीगर मुसलमान जर्नैल जो मुख्तलिफ़ औक़ात में बरसगीर में आए, और उनके ये मुजस्मे हैं वैक्स के। और ये ज़हीरुद्दीन बाबर हैं, उनका मुजस्मा है। बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हमारे सामने ही हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए ये मुजस्मे देखकर। और ये इनकी आमद के साथ ही देखिए बरसगीर में बिल्कुल जो है माहौल चेंज हो जाता है। जो इनके बहुत अच्छे जो आला किरदार थे उनके असरात लोगों के जहनों पर, और बहुत जल्द लोग इस्लाम कबूल करना शुरू करते हैं। और बरसगीर में जो साथ ये वॉल है पूरी, इस पे सारे पोस्टर्स हैं, जो जो टॉपिक्स चल रहे होंगे गैलरीज़ में, उन्हीं की यहाँ पर पिक्चर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन होगी जी। तो आगे ये बरसगीर में मुस्लिम फतूहात हुई जो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके जो हैं वो इस्लामिक जर्नैल जो हैं वो फ़तह कर लेते हैं, और यहाँ पर इस्लामी सल्तनत के असरात नज़र आते हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट पे। और पूरे बरसगीर पर मुसलमानों की एक मजबूत हुकूमत मुग़ल पीरियड में जो है वो नुमायां तौर पर सामने आती है। और यहाँ ये गैलरी देखिए आप, इसमें सारे जो है ये सीन आपको नज़र आएंगे। ये मुग़ल दौर में जो उनका रख रखाव था, उनका रहन सहन है, ये ख़वातीन कैसे पर्दे में रहती थीं, ये सारा सामने आ रहा है। और ये सूफिया इकराम हैं, इनके स्टैचूज़ हैं, क्योंकि सूफिया इकराम का किरदार जो है वो इस्लाम को फैलाने में बरसगीर में सबसे अहम है। उनकी सादगी, उनके सादगी का रहन सहन, उनके मज़ारात हैं, और लोगों का जो है ज़िंदगियों पे इनके बहुत असरात हैं। इन्हीं की वजह से बहुत जो है लोग वो मुसलमान हुए, और पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें इस्लाम बहुत शानदार तरीके से फैल गया। एक और बात आपको बताते चलें कि यहाँ पर LCD हर गैलरी में लगी हुई है, और उस पर उससे टॉपिक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज़ चल रही हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में अंग्रेज़ आता है बरसगीर में, और जैसे वो कब्ज़ा कर लेता है, और फिर जो आवाम पर मुजालिम है उसके नतीजे में 1857 की जंग आज़ादी है। आहिस्ता आहिस्ता जो है अवाम वो उठ खड़ी होती है, और 1857 की जंग आज़ादी स्टार्ट होती है। और ये अंग्रेज़ से मुतालबा किया जाता है कि हमारा मुल्क जो है वो हमें आज़ादी दी जाए, हमारा मुल्क खाली किया जाए, हमारे हवाले किया जाए। और ये सारे हिंदू मुसलमान सब मिलकर जो है वो ये अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ ये आज़ादी की जंग लड़ते हैं। मुसलमानों को बेदार करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान का जो किरदार है वो सबसे नुमायाँ और अहम है। और उनका जो अलीगढ़ कॉलेज था, बाद में यूनिवर्सिटी बन जाता है, वो जो मुसलमान हमारे नौजवान थे उनको किस तरह से
तैयार करता है मुल्क के लिए जद्दोजहद करने के लिए। और ये देखिए फिर अल्लामा इकबाल, उनका किरदार जो है वो तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये करतबा की मस्जिद में बैठे हुए उनको दिखाया गया है, उनका मुजस्मा है। ये जो मुजस्मे हैं बिल्कुल कद आदम है, बिल्कुल आपको ऐसे फील होता है कि हम रियल में उनको देख रहे हैं। और ये देखिए मस्जिद की शान व शौकत, मस्जिद की खूबसूरती, उसकी मेहराबें, और बिल्कुल ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे हम मस्जिद में ही आ गए हों। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। और ये अल्लामा इकबाल अपने घर की छत पर हैं, उनका सादगी का रहन सहन है, एक नवाबी तबीयत है लेकिन सादगी अपनी जगह है। देखिए उनका हुक्का है और उनकी किताब, उनके पास हर चीज़ जो उनके काम से रिलेटेड थी। और ये देखिए साथ ही वो हमें नज़र आते हैं खुतबा इलाहाबाद में, और वो माशाल्लाह से ऐसे सामने खड़े हैं कि जैसे हम बिल्कुल सामने खड़े खुतबा सुन रहे हैं। और ये अपने डाइस पर खड़े खुतबा दे रहे हैं। और इसी खुतबे में आप सब जानते हैं कि उन्होंने एक अलग इस्लामी रियासत का तस्वुर पेश किया था कि मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए, अलग वतन चाहिए। उसी में वो अपनी आज़ादी से अपने जो है मज़हब का जो है वो पैरवी करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये देखिए अल्लामा इकबाल के नवादरात हैं, उनकी जो चीज़ें हैं इस्तेमाल की, वो सारी इस गैलरी में नज़र आएंगी हमें। और ये देखिए सबसे पहले उनके कालीन हैं। हम जैसे ही एंटर होते हैं तो सबसे पहले उनके जो हैं वो कालीन नज़र आते हैं, और साथ ही उनके जो इस्तेमाल की मज़ीद अशिया हैं, उनकी कद आदम तस्वीर हैं। और ये देखिए उनका ड्रेस है, उनकी कैप, उनकी वेस्ट कोट, और ये सारी चीज़ें। ये देखिए उनका कोई बॉक्स है, उनकी बुक है, ये एक और कालीन है। ये चीज़ें बहुत यानी पुराने ज़माने का जो है सारा इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है। ये देखिए पुराने ज़माने का ज़ाहिर है उनकी लाइफ का, उनका फ़ैन है, और ये उनके शूज़ हैं। देखिए उस वक्त भी जो है वो बिजली का पंखा किस तरह था लाइफ में उनकी, किस तरह ये चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे। और ये देखिए कलमदान है उनका लिखने वाली जो राइटिंग टेबल होती है वो है, पेन है, कलम पड़ा हुआ है उनका। और ये देखिए हुक्का, चेयर, ये उनकी जो है कुछ ऐसी डायरीज़ हैं, कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें बहुत ही ये मज़े की बातें थी, हमने पढ़ी। इसमें रोज़नामचे थे उनके, डेली डायरी जैसी होती है, क्या क्या हिसाब किताब थे, क्या क्या पैसे किसको दिए, क्या लिए। ये उनकी कोई तस्वीर है बचपन की, अपने वालिद के साथ है शायद। ये देखिए सोफ़ा है और अल्लामा इकबाल का, और पीछे जो है वो उनका हुक्का है, और एक और चेयर और फ़ैन हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। ये बिल्कुल रूम इस तरह से जैसे उनके घर के अंदर के सीन हैं। और ये देखिए उनकी लाइब्रेरी की पिक है, उसमें वो किस तरह से बैठे हुए हैं और किसी बात पे डिस्कशन हो रही है। और ये देखिए ये उनके अपने हाथों से लिखे हुए खुतबा सदारत है कोई, वो उनकी जो है अपने हाथ के राइटिंग है। और ये उनकी कोई बालकोनियाँ हैं, उनकी पिक्चर्स हैं, ये उनकी चेयर, उनकी बुक्स के नमूने हैं, पोइट्री के बुक्स हैं, जो ये बुक शेल्फ है, और उनकी कबर्ड है। ये देखिए ये कुरान पाक पड़ा हुआ है रहल के ऊपर, ये देखिए कुरान पाक है। और ये उनका बिस्तर है, उनके बिस्तर पे तकिया और शॉल और साथ ही हुक्का, बहुत शानदार, बहुत प्यारे सीन है। फिर ये उनकी बालकोनियाँ दिखाई गई हैं, और साथ ही उनके ड्राइंग रूम का थोड़ा सा जो है इमेज नज़र आ रहा है। वो सोफ़े और चेयर्स पड़ी हुई हैं, अंदर पिक्चर्स लगी हुई हैं, और ये एलसीडी पे सब उनकी लाइफ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री चल रही हैं। और ये उनकी फैमिली पिक्चर्स हैं पुरानी, उनके वालदैन की हैं, उनकी बचपन की हैं, उनकी लाइफ की इम्पॉर्टेंट पिक्स हैं। और ये उनका मेटल का मुजस्मा, ये देखिए, जिसमें वो ज़ाहिर पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में। और ये उनका मज़ार है, उनकी कब्र, और बाहर से उनके मज़ार का मॉडल है जो कि शाही मस्जिद के पहलू में है, आप सब जानते हैं, लाहौर में। और इससे जैसे ही हम इस गैलरी से बाहर आते हैं तो आगे जो है वो एक ऐसा मिनी सिनेमा जिसको आप कह सकते हैं, पाकिस्तान पैनोरामा है। इसके अंदर जो है वो बाहर देखिए पहले मेटल के कार्व्ड जो है इम्प्रेशंस हैं, चारों सूबों की नुमाइंदगी हो रही है। और पिक्चर जो है सारी पोस्टर में वो आपको पाकिस्तान बनने की सारी जो तहरीक है उससे रिलेटेड पिक्चर्स हैं। इसमें हम एंटर हो रहे हैं, और ये देखिए बिल्कुल ऐसे है पाकिस्तान पैनोरामा, पाकिस्तान का मंजरनामा इसमें आपको नज़र आए हक्का। और ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल सिनेमा की तरह सीट्स हैं, और आप जब चाहें आप अंदर जाइए और अपनी सीट्स लीजिए, बैठिए,
और अंदर डॉक्यूमेंट्री जो है एक मिनी स्क्रीन है उसके ऊपर चल रही है और आवाज़ है साथ में, आप उसको सुने, उस बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स वो इसको देखें। पूरे पाकिस्तान का जो सारा पस मंज़र है, पाकिस्तान बनने का सारा मंज़र, हम काफ़ी दफ़ा यहाँ पहले आ चुके हैं तो हम बस आपको ये दिखा रहे हैं। हम उसके बाद निकले हैं अगले गेट से और ये अगली गैलरी स्टार्ट हो जाएगी जी। कायद आज़म के नवादरात, कायद आज़म के इस्तेमाल की अशिया, उनके घर के सीन्स हैं इसमें बहुत खूबसूरत, और पाकिस्तान की तहरीक जो है साथ साथ उसके भी सीन आपको नज़र आएंगे। ये देखिए उनकी कबर्ड, उनका सोफ़ा और सारा पर्दे, फर्नीचर, कालीन हैं और डिफरेंट इनके जो हैं स्टूल्स हैं, काउचेज़ हैं, कबर्ड्स हैं। आप कायद आज़म की जो इस्तेमाल की अशिया हैं उसमें देखिए कि कितना उनकी बिल्कुल पर्सनैलिटी का अक्स आपको नज़र आएगा। वही डिसेंसी, वही खूबसूरती। ये उनके संदूक हैं बिल्कुल जैसे ट्रेजर बॉक्सेस होते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। और ये कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं उनकी, फ़ातिमा जिन्ना के साथ है और ये इसमें फ़ातिमा जिन्ना और उनकी बेटी दोनों हैं। दीना जिन्ना जो थी उनकी बेटी और सिस्टर फ़ातिमा जिन्ना, उनके साथ पिक्स हैं। और ये देखिए इस किस्म की आपको बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। और ये देखिए कायद आज़म की जो है लाइब्रेरी है उसमें वो खड़े हैं और लाइब्रेरी में खूबसूरत पिक्स हैं। और ये देखिए ये ज़ियारत का जो है उनकी रिहाइश का वहाँ का एक इमेज है और उसमें उनका मुजस्मा है, उसमें वो बैठे हुए हैं। ये भी उनके संदूक हैं, बॉक्सेस हैं उनके, और ये उनकी शेरवानी और उनके पोर्ट्रेट्स हैं पीछे लगी हुई, और ये उनके कुछ स्टूल्स और काउचेज़ हैं। बहुत खूबसूरत, हर चीज़ जो है उसके अंदर से वक़ार झलकता है, बिल्कुल उनकी अपनी पर्सनैलिटी जैसा, बिल्कुल कि उनकी जो अशिया हैं इस्तेमाल की वो ऐसे बस लग रहा है कि जैसे बहुत ही उनसियत फ़ील होती है, आपके सामने है बाबाए कौम। ये देखिए उनकी शेरवानी जो है वो एक डिस्प्ले की हुई है उन्होंने, और कुछ इन्फॉर्मेशंस भी साथ में वॉल्स पर आपको नज़र आएंगी, आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ये लाहौर रेजोल्यूशन जो करारदाद पाकिस्तान, करारदाद लाहौर के नाम से मशहूर है, ये जदोजहद आज़ादी का जो है पोर्शन आ गया, उसकी गैलरी है। कायद आज़म जनाब यहाँ पर ख़िताब कर रहे हैं और आम आवाम दुनिया उनको सुन रही है पाकिस्तान से रिलेटेड। और यहाँ 3 जून प्लान है, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान का जो सारा प्लान था, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी और सब यहाँ पर सब मज़ाहिब के जो रहनुमा थे यहाँ बैठे थे और डिसाइड हुआ था कि कौन कौन से इलाके किस किस कंट्री में जाएंगे और किस तरह से तकसीम होगी बरसगीर की, किस तरह से सारे पोर्शंस जो हैं वो हर मज़हब के लिहाज से जो हैं वो अलग किए जाएंगे। और ये देखिए साथ ही ये मंटो पार्क का जो सीन हम आपको पहले दिखा चुके हैं, इसी गैलरी में ये साथ ही है। और ये गांधी जी का है और ये कायद आज़म जो हैं उनके दोनों के मुजस्मे, जो उनकी आपस की जो मीटिंग्स, मुज़ाकरात हुए, जिन सारी जो जदोजहद थी पाकिस्तान की, ये गांधी का चरखा भी नज़र आ रहा है आपको। और ये लोग किस तरह से इन्होंने सारी डिसीजंस किए आपस में, वो सारी चीज़ों को ये नुमायाँ करता है। ये मैप है जो 3 जून प्लान में जो बना था, सारा वो मैप है सारा पूरे हिंदुस्तान का और साथ में पाकिस्तान का, और सारे जो सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पोर्शंस और पार्ट्स किए गए थे वो सारे इसमें डिटेल में सामने आते हैं और फिर तकसीम हो जाती है जी। ये देखिए ये जो है पूरा एक सीन आपको नज़र आएगा। एक ख़ातून है जो खाना बना रही हैं और एक पीछे सारा जो काफ़िले हैं, किस तरह से माइग्रेशन हुई थी, पाकिस्तान से लोग उस तरफ गए थे, वहाँ से लोग मुसलमान इस तरफ आए थे और किस हाल में, किस तरह सामान की गठरियाँ और संदूक उठाए हुए और किस तरह से बिल्कुल लुटे पुटे पहुँचे थे यहाँ पर और अपनी इतनी जायदादें सब छोड़कर अपने मुल्क में आए थे। आज़ादी और हिजरत का ये है सारा पार्ट। और अब पाकिस्तान जनाब, ये देखिए आज़ादी, इंडिपेंडेंस मिल गई है और यहाँ पर हम एंटर होते हैं इस गैलरी में और ये इस वॉल पे सारे वो सीन्स हैं जिस तरह से कायद आज़म ने मुसलमानों को एक मुल्क हासिल करके दिया, इसी तरह से उसको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए जो जदोजहद वो करते रहे हैं वो इन सारी वॉल्स पे आपके सामने आएगी कि वो एज़ अ गवर्नर जनरल किस तरह से वो मुख्तलिफ़ लोगों से उनकी मुलाकातें हैं, मीटिंग्स हैं और किस तरह से वो लोगों को अपने मुल्क की खिदमत और मुल्क को जो है वो एक बिल्कुल
बुराने हाल था हमारा मुल्क उस वक्त, और किस तरह से उसके लिए एफ़र्ट्स की हैं उन्होंने, और किस तरह जो है तर्ज़ हुक्मरानी बेहतर करने के लिए उन्होंने कोशिशें की हैं। और बहुत थोड़ी देर वो ज़िंदा रहे हैं पाकिस्तान बनने के बाद, लेकिन वो बहुत एफ़र्ट्स करते रहे, अपनी सेहत अपनी लाइफ की परवाह किए बगैर। और इसी गैलरी में जो है कायद आज़म वो अपने देखिए यहाँ पर नज़र आते हैं, अपने ऑफ़िस में हैं या शायद ड्राइंग रूम है, क्या सीन है ये। और अपनी शानदार जो है पर्सनैलिटी के साथ ये उनके कुछ शो पीस उनके ड्राइंग रूम के। और ये देखिए उनकी लाइफ से रिलेटेड भी यहाँ स्टोरी सारी जो है उनके इंफॉर्मेशन है वो पूरी वॉल्स पर हैं। आप लोग चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं डिटेल में जब आप विज़िट करें। ये देखिए खूबसूरत सा फर्नीचर, इजी चेयर, काउचेस हैं डिफरेंट। और ये देखिए ये उनके सोफ़े, दीवान, कबर्ड्स और उनके शो पीसेस, कबर्ड्स। ये पीछे जो हैं आपके कर्टन्स नज़र आ रहे हैं, ये अपनी सिस्टर के साथ। और बैठने का स्टाइल देखिए, दोनों की पर्सनैलिटी में एक पुरवकार शख्सियतें हैं माशाल्लाह से दोनों की, और अजीम काम अजीम लोग ही कर सकते हैं। और ये देखिए खूबसूरत पोर्ट्रेट फ़ातिमा जिन्नाह का। और आगे चलते हैं तो देखिए कितना शानदार एक सीन नज़र आता है हमें। ये पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, और पाकिस्तान बन चुका है। तो कायद आज़म गवर्नर जनरल के ओहदे का हल्फ लेने के बाद यहाँ पर पहला खिताब कर रहे हैं, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। और सामने आपको कायद नज़र आते हैं माइक के पास खड़े, और वो खिताब कर रहे हैं, उनके साथ लॉर्ड माउंटबेटन बैठे हुए हैं। और इन्हीं की राइट साइड पर आप देखें तो यहाँ पर लेडी माउंटबेटन बैठी हुई हैं और फ़ातिमा जिन्नाह हैं। बहुत प्यारा सीन है ये लाइब्रेरी का डोर है, और यहाँ पर हमें नज़र आते हैं जी लियाकत अली ख़ान फ़र्स्ट फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है। इसमें कायद आज़म का खिताब है पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इदारों और शहरियों के साथ नई रियासत का 1947 में। और ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है हमारे परचम का, खूबसूरत हलाली परचम। और पीछे जो है वॉल पे आप देख सकते हैं, ये आगे इन्फॉर्मेशन है सारी, और पीछे वॉल्स पे जो है उससे रिलेटेड रियल पिक्चर्स वो आपको नज़र आएंगी। नीचे इन्फॉर्मेशन भी सारी ये एलसीडी पे सारी चल रही हैं, इसके रिलेटेड जो है सारी डॉक्यूमेंट्री है। और इसके बाद हम बाहर निकल आए हैं, इस नीचे वाला सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। और ये इसके मिडल में जो है कायद आज़म की गाड़ी है, इसको आजकल कवर्ड रखा हुआ है, आई डोंट नो वाई। लास्ट टाइम भी हम आए थे तो ये इसी तरह कवर्ड थी। और इसके बिल्कुल पीछे जो है वो एक बग्गी है, उसका सीन है, इसमें कायद आज़म अपनी सिस्टर के साथ बैठे हुए हैं। ये मैं थोड़ा सीढ़ियों के ऊपर चली जाऊँ तो मैं आपको ऊपर से जो है वो दिखाऊंगी, क्लियर पिक्चर जो है वो आपको ऊपर से नज़र आएगी। ये हॉर्सेस और आगे जो दरबान खड़े हैं वो नज़र आ रहे हैं। और इन सीढ़ियों से हम ऊपर वाले पोर्शन में भी जाएंगे, और आपको ये वाली बग्गी जो है इसकी कंप्लीट पिक्चर भी हम दिखाएंगे। और ये देखिए ये बग्गी बिल्कुल अब हमारे सामने आ चुकी है। क्लोज़ करके आपको मैं कायद आज़म और फ़ातिमा जिन्नाह का जो है स्टैचू वो किस शानदार तरीके से बैठे हुए हैं और सफ़र कर रहे हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत सीन, बहुत खूबसूरत बग्गी, और बिल्कुल ओरिजिनल फ़ील हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम उनको अपने सामने से गुजरते हुए देख रहे हैं। जी अब हम ऊपर वाले पोर्शन पे जाएंगे, और ये मैं आपको अगले पार्ट में सारा ऊपर वाला पोर्शन दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।